हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है ना? तो आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्या करना है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सर, ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है अभी हम समझते हैं। इससे पहले क्लास 7 में आप लोग पढ़कर आए होंगे रेशियो एंड परसेंटेज और प्रोपोर्शन पढ़कर के आए होंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है उसके पर ना जाते हुए हम इतना समझते हैं कि एक क्वांटिटीज को दूसरी क्वांटिटीज को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? एक क्वांटिटीज को दूसरी क्वांटिटीज से हमें कंपेयर करना है। अब सर कंपेयरिंग क्वांटिटीज तो ठीक है, लेकिन क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए? क्वांटिटीज बेटा सेम क्वांटिटीज का कंपैरिजन करोगे। क्या करोगे? सेम क्वांटिटीज को कंपैरिजन करोगे, ठीक है। सेम क्वांटिटीज का कंपैरिजन करोगे। लाइक दैट अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप एज को एज से कंपेयर करोगे, ठीक है। आप वेट को वेट से कंपेयर करोगे। ऐसा नहीं करोगे, एज को वेट से कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज आप जब भी कंपेयर करने जाओगे तो दो क्वांटिटीज होनी चाहिए। पहले चीज दिमाग में क्या रखना है आपको कि क्वांटिटीज कितनी होनी चाहिए? दो क्वांटिटीज होनी चाहिए। दूसरी चीज दिमाग में क्या रखना है आपको कि क्वांटिटीज के साथ साथ वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर एज को आप एज के साथ कंपेरिजन करोगे, नॉट एज को आप वेट के साथ कंपेरिजन करोगे। ओके, इतना समझ में आया? लिखा क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ वन क्वांटिटीज इन कंपैरिजन टू अनदर। मतलब एक क्वांटिटीज को आप दूसरे क्वांटिटीज से कंपेयर करते हो। लाइक दैट कुछ इसके पॉइंट दिया है, रेफरेंस कॉमन मेथड्स है क्या? रेशियो, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है? जो 3/4 या a/b के फॉर्म में जो चीजें लिखी होती है हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और रेशियो अभी इसके थोड़ी देर में समझते हैं रेशियो क्या होता है, और परसेंटेज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अभी मैंने क्या बोला था कि आप कंपेयर करते हो दो क्वांटिटीज को जो क्वांटिटी सेम होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मेरे पास 3 मार्कर है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे रख देते हैं और इन दो मार्कर्स का कंपेयर करते हैं, ठीक, एक ये मार्कर एक ये मार्कर, तो ये दोनों सेम क्वांटिटीज होगी। अब इन दोनों को आपको कंपेयर करना, क्या इसकी लेंथ कितनी है, इसका वेट कितना है, ठीक है। मतलब इसका ही लेंथ और इसकी लेंथ से कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अगर इसके वेट को इसके वेट के साथ कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अभी हमने बताया था कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज के कुछ थोड़ा मेथड होते हैं, लाइक दैट रेशियो। उसी में से एक मेथड का नाम है क्या? रेशियो। लिखा क्या? अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट्स। क्या करना है कि सेम यूनिट को जो आप कंपेयर करते हो। अभी जब एग्जांपल दिया क्या, एक मार्कर को दूसरे मार्कर से आप कंपेयर कर रहे हो तो ये क्या है? सेम यूनिट हो गया ना। एक ये मार्कर हो गया और एक ये मार्कर हो गया, तो यूनिट क्या है? सेम है। इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये रेशियो है या कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें, आप एज को एक एज के साथ क्या करोगे? कंपेयर करो। अगर मेरी एज है, ठीक है, और किसी दूसरे बंदे की एज है, लाइक दैट जो मेरा दोस्त है उसकी एज, मेरी एज और मेरे दोस्त की एज हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेम होगा। सेम हो गया कैसे? कि मैं भी इंसान वो भी इंसान है, इन दोनों की एज का क्या किया जा रहा है? कंपेरिजन किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा, ठीक है। वेट को मेरा वेट और जो मेरा दोस्त उसके वेट को कंपेयर करोगे तो भी रेशियो से आएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर, मीटर लीटर, ठीक है। तो मतलब सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। अगर इसकी बात करें, सेंटीमीटर को आप मीटर से कंपेयर नहीं करते हो, ठीक है। सेंटीमीटर क्या एक यूनिट है ना? सेंटीमीटर क्या है? एक यूनिट है ना? एक यूनिट, ठीक है। तो आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से ही कंपेयर करोगे, नॉट अ मीटर के साथ। अगर मीटर के साथ कंपेयर करने जाओगे तो क्या हो जाएगा? आपका गलत हो, क्योंकि यूनिट क्या हो जाएगी? आपकी चेंज हो जाएगी। वो अलग बात है कि दोनों का काम नाप माप लेने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसी लेंथ को नापने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको चेंज कर दो, ठीक है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही रहना चाहिए, अगर मीटर है तो मीटर में ही होना चाहिए। अब लीटर है तो लीटर होना चाहिए। अब ये ऐसा नहीं कर सकते हो कि लीटर को आप मिलीलीटर के साथ कंपेयर करो, ठीक है। तो यूनिट क्या होनी चाहिए बच्चा? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिट सेम होनी चाहिए। जब यूनिट सेम है और क्वांटिटीज दो है, दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हो तो वो हमारा क्या कहलाता है?
रेशियो। ठीक है, सिंपल क्या याद रखोगे कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम है, दो चीजें हैं, दोनों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, रेशियो। ठीक है, समझ आया इतना? ओके, अभी हम समझते हैं इसके बाद प्रोपोर्शन। तो बच्चा लोग, अभी प्रोपोर्शन समझने से पहले हम इसके दो तीन एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि रेशियो आखिर यूज में क्यों आया। क्या रेशियो आखिर यूज में क्यों आया? ठीक है, अब क्वेश्चन पूछोगे सर कि सब कुछ जब सही था तो रेशियो आखिर यूज में क्यों आया, इसका काम क्या पड़ा? ठीक है, तो काम इसलिए पड़ा कि आप जब भी कोई क्वांटिटीज थे, ठीक है, उनको आपस में कंपेयर करना होता था, तो लोग ये नहीं डिफाइन कर पाते थे कि भैया क्वांटिटीज को कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, अगर एज को जब एज के साथ कंपेयर करने की बात आती थी, तो लोग ये नहीं डिफाइन कर पाते थे कि इसकी एज को उसकी एज के साथ जब कंपेयर कर रहे हो, ठीक, उसका कुछ ना कुछ मेथड होगा, उसका कुछ ना कुछ नाम दिया जाएगा। तो जब ये सारी चीजें जब प्रॉब्लम्स आई, तो उसका आंसर क्या मिला, रेशियो मिला। ठीक है, तो रेशियो में हम हर एक चीज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, सेम यूनिट्स के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन में क्या होता है अभी हम बताएंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो के दो तीन एग्जांपल्स। ठीक है, लिखा क्या है, अ बास्केट हैड अ टू टाइप ऑफ फ्रूट्स। मैंने बोला कि सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम फ्रूट्स को फ्रूट्स के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि से 20 एप्पल्स, कितने हैं, 20 सेब हैं, 20 सेब है और 5 ऑरेंज है। ऑरेंज क्या होता है, संतरा। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। अब हमें क्या बताना है कि ऑरेंज और एप्पल्स का नंबर बताना है, कितने कितने, उनका रेशियो क्या है। ठीक है, इनके बीच का रेशियो क्या है। ठीक है, अगर किसी इंसान को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो हम कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, अभी से रेशियो को जब कंपेयर करते हो तो मेथड जो यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, डिवीजन मेथड। ओके बच्चा, तो डिवीजन मेथड के थ्रू अगर हम समझते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, बोला कि एप्पल की तुलना में आपको ऑरेंज का नंबर बताना। ठीक है, तो एप्पल क्या है आपके 20 और ऑरेंज आपके कितने हैं 5। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, मतलब 1:4। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी इंसान को अगर आपको देना है, बराबर बराबर क्वांटिटीज में डिवाइड करना है, तो आप एक ऑरेंज दोगे उस इंसान को और 4 एप्पल दोगे। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या बन गया, 1 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल। ठीक है, अब दूसरा दिया है कि 40 सेंटीमीटर को आप कंपेयर करना है 2 मीटर के साथ में। अभी हमने क्या बताया, किसी चीज की एक लेंथ अगर दे रखी है, ठीक है, दो क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटीज की जो है लेंथ है 40 सेंटीमीटर, तो दूसरे क्वांटिटीज की जो लेंथ होगी आपकी 2 मीटर है। अभी आपने सुना था सर, अभी कहा था कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यहाँ तो सेंटीमीटर है तो यहाँ तो मीटर है, तो क्या करोगे, अरे भैया मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, कर सकते हो ना, कैसे करोगे, 1 मीटर में हमारा कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 2 मीटर कितना आएगा आपका, 2 × 100। ठीक, कितना आ जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर। बन गया ना, जब बन गया है तो उसको आपको क्या कर लो, कंपेयर कर लो। ठीक है, कितना दे रखा था, 40 सेंटीमीटर को कंपेयर करना था 200 सेंटीमीटर से, तो ये 0 से 0 गया। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कितना आएगा आपका 1:5। ठीक है, कितना आएगा आपका 1:5। ठीक, तो ये आपका था रेशियो। अब आगे आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है, जहां पे रेशियो को रेशियो से कंपेयर किया जाता है। ओके, अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल का नाम है नवाबी स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ऐसे ही ढेरों सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच, सब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।